इसे इसकी लाश को उठाओ और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बंदूक उठाओ और उसका पीछा करो और चलकर तुम हॉस्पिटल में पता लगाओ कि वो खैरा सिंह ठीक हुआ या नहीं। क्यों नहीं साहब? ठीक है, आओ। शेरा, अब मैं बंदूक नहीं संभाल पाऊंगा। मेरा हाथ पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तुम हमारी बेटी को लेकर के काफी दूर निकल जाओ, चले जाओ मेरी बेटी को लेकर के। नहीं पापा, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, ये अर्जुन सिंह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तू जा और आगे चल करके मैं नहीं जाऊंगा। जा बेटी जा। हमें इस तरह जवाब मिल रहा है। चलो आज हम दक्षिण की तरफ चलकर देखते हैं। अर्जुन सिंह, मैं तेरा घर बार सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा अर्जुन सिंह। मैं तेरा जीना तुम अच्छी तरह ठीक हो गए हो? ठीक हो गए हो? देखो, तूफान सिंह का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। अगर ये गिरफ्तार न हुआ तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? तुम उत्तर दिशा बढ़कर चलो, हम उत्तर दिशा चलकर निगरानी करते हैं कि वो तूफान सिंह घोड़े के चाप ये तूफान सिंह का एक साथी भी मारा गया, लेकिन तूफान सिंह हाथ नहीं आया। उड़ाओ इस लाश को और वारनी से वो बचकर जाने न पाए। उड़ाओ तो और उसका पीछा करो। बंदूक उठाओ। अब मैं सुरक्षित जगह पे आ पहुंचा हूं। यहां पर अर्जुन सिंह नहीं आ सकता है, लेकिन अर्जुन सिंह, मैं तेरा जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम तूफान सिंह। अभी अच्छा है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू चारों तरफ से घिर चुका है। अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में भलाई है, अन्यथा तुम मारे जाओगे। ये तो यहाँ भी पहुंच गया, अब मैं कहाँ जाऊं?
सिपाही, खून के छींटे यहाँ हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि तूफान सिंह कहीं इसी जगह छुपा है। तुम चारों तरफ से फैल जाओ। तूफान सिंह अब ज्यादा भागने की कोशिश की तो सीने पर गोली मार दूंगा। अफसोस अपने कुल साथियों को मरवा देने के बाद वरना गोली मार दूंगा। तूफान सिंह अपने कुल साथियों को मरवा देने के बाद हाथ लगा, ये बता कि महाराज सुरसेन से तेरी क्या दुश्मनी है जो महाराज सुरसेन को मारना चाहता है? अर्जुन सिंह, मेरी कहानी मत पूछ, छोड़ दे मुझे छोड़ दे। नहीं तूफान सिंह, मैं तुझे छोड़कर कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अर्जुन सिंह, कोई डाकू माँ के पेट से बन करके नहीं आता है। ये जालिम दुनिया अच्छे इंसानों को जीने नहीं देती है। मुझे पकड़वा करके तो कुछ नफा नहीं पाएगा। छोड़ दे, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमारा दुश्मन है तो सूरसेन है। तूफान सिंह, मैं इस प्रेम नगर रियासत का एक सेना नायक हूं। तूने हवेली पर चढ़ाई किया और चढ़ाई करके महाराज को मारने की धमकी दी। इस जुर्म में तुझे मौत की सजा मिल सकती है। अर्जुन सिंह, और मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह क्या पाओगे? मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह। मुझको पकड़ा के अर्जुन सिंह
अर्जुन सिंह, प्रेम नगर का एक एक इंसान मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। प्रेम नगर का हर इंसान सिवा राजन के कोई न दुश्मन मेरा, मुझको मरवा के क्या तुम नफा पाओगे, मुझको मरवा के क्या तुम, मुझको मरवा के क्या तुम, मुझको मरवा के क्या तुम नफा पाओगे, मुझको मरवा। तूफान सिंह, जब प्रेम नगर रियासत का हर इंसान तेरे बच्चे के समान है, तो फिर बगावत है महाराष्ट्र से। लेकिन घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं, यही बात चलकर महाराज के समक्ष कहो। अर्जुन सिंह, मेरे को छोड़ दे बेटा, नहीं तो मैं बेमौत मार दिया जाऊंगा। नहीं, मेरे को छोड़ दे। आप मुझ पर यकीन करिए, आपको मौत की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें मौत से बचा लूंगा, लेकिन चलकर महाराज के सामने ये बात पेश करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक है बेटा, ले चल। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। शिवाई, ले चल। तूफान सिंह को ले चलो। शिवाई, तूफान सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि कोई नेक इंसान है। हाँ, है नेक इंसान सर। इसकी बातों में ऐसा लगता है। क्यों नहीं सर? दुश्मनी है तो सिर्फ महाराज महाराज जी से। से। प्रेम नगर का हर इंसान इसके बच्चे के समान है। क्यों नहीं? बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि महाराज से दुश्मनी क्यों रखता है। हो सकता है कोई राज छुपा हो। और यह भी हो सकता है कोई पुरानी रंजिश हो, ये भी हो सकता है सर, क्यों नहीं? इसलिए ये महाराज को दुनिया से मिटाना चाहता है। जी हाँ। लेकिन ये मेरा फर्ज है कि महाराज की जान की रक्षा करना। और तूफान सिंह को वचन दिया है, तूफान सिंह को मौत की सजा नहीं होगी, बल्कि इसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि तूफान सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि इसके बीच कोई गहरा छुपा राज है। है कोई नेक इंसान। और एक दिन ये राज जब खुलेगा तो मैं इसे इंसाफ दिलाऊंगा। और मंत्री करण सिंह, राजन सेनापति अर्जुन सिंह, वो तूफान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गया है। क्यों नहीं राजा? लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आप घबराए नहीं, अर्जुन सिंह खाली हाथ नहीं आएगा। वो आएगा तो तूफान सिंह को कैद करके ही आएगा। आओ अर्जुन सिंह के आने का इंतजार करते क्यों हैं। नहीं राजा? महाराज, तूफान सिंह बिगड़ में गिरफ्तार हुआ। महाराज, काफी गोला बारूद खत्म करने के बाद तूफान सिंह हाथ लगा और इसके सारे साथी बिगड़ में मारे गए। सिर्फ तूफान सिंह तन्हा बचा। शाबाश अर्जुन सिंह, तुम्हारे जैसे खूंखार डाकू को ला करके हमारे सामने पेश कर दिया। लेकिन महाराज, अफसोस की बात क्या है? कि 3 मेरे जाबाज सिपाही उसी मुठभेड़ में शहीद हो गए।
सेनापति अर्जुन सिंह, इस वक्त तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। जाकर के अपने बंगले पर आराम करो और जब भी तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। तूफान सिंह, मैं जा रहा हूं, घबराओ नहीं। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तूफान सिंह ये कोई नेक इंसान लग रहा है, इसकी बातों से ऐसा लगता है, और इसके हक में आप उचित न्याय करें। इसके पीछे कोई राज छुपा है, आप उस राज को आया करवाएं, तब इसे सजा सुनाना। अर्जुन सिंह, तूफान सिंह, मेरे को छोड़ करके जा रही है। बलि का बकरा तो मेरे को बना दिया और अब जा रही हो। तूफान सिंह, तुम घबराओ नहीं, अब तो तुम कुछ दिन जेल में रहना ही होगा। और हाँ, जब तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और हमें यकीन है कि तुम एक दिन सच्चे मार्ग पर चलोगे, तुम नेक इंसान कहलाओगे, और महाराज से कहकर मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। जाओ बेटे, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत मेरी लेते जाओ। बेटे, ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। तूफान सिंह, ये वर्दी मैं अपनी ताकत और हिम्मत से हासिल की है, रिश्वत देकर हासिल नहीं किया। और जिस वक्त ये वर्दी जिस्म धारण किया, मैं ये अपने जिस्म का लिबास नहीं बल्कि कफन समझकर इसे बनाया है। और ये वर्दी धरती माँ का लिबास है। बेटे, अपनी माँ की इज्जत को उखड़ने मत देना। तुम्हारा नाम हमेशा चलता रहेगा। महाराज, मैं जा रहा हूँ हुजूर, लेकिन मेरी बातों की कदर की जाए। तूफान सिंह को आप कम से कम सजा दें। हमें यकीन है कि ये सच्चा इंसान, नेक इंसान है, इसके पीछे कोई राज छुपा है। हाँ महाराज, इसे कम से कम सजा दें। तूफान सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है, जो कि तुम हमारी हवेली पर चढ़कर हमें मारने की धमकी दिया। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शूरसेन, यही सवाल मैं तुझसे पूछता हूं कि हमारी और तेरी दुश्मनी क्या है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था रे, जो आज तूने मुझे ही साल में ला करके छोड़ दिया? लेकिन तूफान सिंह, तुम कौन हो? तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शक हो रहा है। कौन हो तुम? अरे तू तो बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। तेरी औकात मेरे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पे हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे। फिर तूने मेरी दुनिया में आग क्यों लगा दिया? कौन हो तुम? पहचान मैं कौन हूँ, पहचान। ओह माय गॉड, तुम तूफान सिंह नहीं बल्कि इसी प्रेम नगर रियासत के सम्राट हो। हमेशा तेरी इज्जत किया करता था, आज उसी का फल तूने दिया है। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तूने मेरी पत्नी को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, सब कुछ तो तूने मेरा छीन लिया। जसवंत सिंह, हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। इस मुल्क का हमारे सर पे ताज है। हम तुझे एक मौका दे रहे हैं कि आखिरी वक्त जो कुछ तू मांगना चाहता है
एक वचन मुझसे मांग सकता है, लेकिन जीवन दान तो मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके सिवा जो कुछ भी मांगना चाहता है तू मांग सकता है। तेरे लिए मौत मुकर्रर है। मैं जानता था कि मेरी मौत मुकर्रर है, लेकिन लेने वाला क्या दे सकता है। आज मेरा ताज अपने सर पे डाल करके आज तू सम्राट बना घूम रहा है। बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर देना चाहता है तो सुन। हमारे रियासत के अंदर ये ऐलान करवा दे कि कल का सम्राट जसवंत सिंह और आज का डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसे कोर्ट ने मौत मुकर्रर कर दिया है। लेकिन अगर कोई हमारे रियासत का हमदर्द मुझसे मिलना चाहता है तो मिलवा दे। शर्त ये होगी कि जब वो मेरे पास मिलने के लिए आएगा तो अपने चेहरे के पे नकाब डाल करके आएगा और जिस समय हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तेरा कोई भी फौजी जवान, कोई भी पुलिस ऑफिसर वहां पे नहीं होगा, सिर्फ मेरा हमदर्द होगा और मैं रहूंगा। अगर देना चाहता है तो दे डाल, मैं तुझसे जान की भीख नहीं मांगूंगा। तेरी शर्त मुझे मंजूर है। सिपाही, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज कहना मैं यही चाहता हूँ कि तूफान सिंह को आप मौत की सजा न दे, बल्कि इसे उम्र कैद दे दे, लेकिन इसे आप मौत की सजा मत दे। करण सिंह, बेटा मैं तेरा सम्राट हूँ। मंत्री करण सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करोगे और ज्यादा अगर हमदर्दी दिखाने की कोशिश करोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह हमारा फैसला है। इसे मौत से कोई नहीं बचा सकता, इसके लिए मौत है। सिपाही, इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। बेटा, मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? रहने दे। ले जाओ इसे। मंत्री करण सिंह, सबसे पहले पूरी रियासत में ऐलान करवा दो कि यानी तूफान सिंह जाकू वो अरेस्ट कर लिया गया है। यानी रियासत के लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ का सम्राट जसवंत सिंह वही डाकू तूफान सिंह है। नहीं हो सकता है कि हमारे रियासत के लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएं। तुम्हें सिर्फ यही ऐलान करवाना है कि डाकू तूफान सिंह वो महाराज को मारने की धमकी दिया है, उसे अरेस्ट करवा लिया गया और कल 10:10 पर उसकी फांसी हो गई। और जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो फांसी के पहले मिल सकता है। शर्त ये होगा कि जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो उससे मिलने के लिए आएगा तो नकाब पोश में आएगा। ऐलान कर दो और हमारे हुक्म की तामील हो। कल 10:10 पर इसे मौत के घाट उतार दो। तोहार कौनो गिनती नहीं ना। इतना बोलो कहीं खामोश। हमका इतना कहे हो तो हम तो नौकरी उकरी हटा दी। सिपाही, का करे सिपाही, तुम वही तरह है जोन पारे हो। हमका कहो तो भाग जाए पक्का है। इनके धान पिटा ले जाएगी। सिपाही वक्त का इंतजार करिए। क्या सम्राट सुरसेन ने मेरी बातों की कदर नहीं की है? इज्जत नहीं ना हुई,
तनिक अगर बोलो कहा चुप, जैसे कुकुर बिला दूर लम्बरदार शिवाई ये नहीं, हाँ, इसी बात बोल रही है। बोल रही है। मैंने तूफान सिंह के मौत के लिए हाँ, उससे भीख मांगा, लेकिन सूरसेन ने इनकार कर दिया है किया है, और उसे मौत की सजा मुकर्रर कर दिया। कर दिया, लेकिन सूरसेन तुमने ये अच्छा नहीं किया है, किया, क्योंकि आज एक सम्राट को तुम मौत की सजा दिया हो, लेकिन वक्त का इंतजार करना सूरसेन, कि साले तुझे ऐसी जगह पे मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। ये तुम जाकर दोनों रियासत में ऐलान कर दो, और ऐलान करने के बाद तूफान सिंह की फांसी की तैयारी की जाए। जाकर के तुम रियासत में ऐलान कर दो। ऐलान क्या करना है? यही की फांसी होना है तुम्हार। कोई के फांसी, किसकी फांसी होगी? कोई के फांसी तूफान सिंह के। तूफान सिंह की रियासत में ऐलान करना है कि तूफान सिंह डाकू फौजी की ताकत द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया है, और कल सुबह 10:10 पे उसकी फांसी होगी। और जो भी शख्स से मिलना चाहता है फांसी घर में आकर के मिल सकता है, लेकिन शर्त होगी जो शख्स से मिलने आएगा वो नकाब पोषे आएगा। ऐलान करके आइए। चलो ऐलान करो भाई। ऐलान नहीं तो बैलान करिए। का है ऐलान यार। हाँ ऐलान। हाँ मेरे दोस्तों, माता एवं बहनों, शाही दरबार का ऐलान कृपया आप लोग लांग खोल कर सुने। रुको दादा, ऐसे गलती होगा। एका कहा कर हाँ कान खोल के सुनो, कहा लांग खोल के सुनो। तुम लांग खोल डाले यार, लांग मारे यार, मैं ठंडे घुस जाइए। लांग का है खोला तो बंद करो। लांग बंद करो, कान खोलो, काने से देखो, आंखें सुनो, नकुनक खाओ। हाँ नकुल खाओ। शाही दरबार का ऐलान हम चुकरने जा रहे हैं। चुकरे का भैंसी है। हाँ अरे लाउज करे जाए रहे। हाँ भैया आप लोग ध्यान दें। तूफान सिंह डाकू जो हिरासत में तहलका मचा रखा था, वो डाकू फौजी ताकत द्वारा गिरफ्तार हो गया है और महाराज के जेल की सलाखों के अंदर है, और सेनापति ने उसे गिरफ्तार किया है, और कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। जो भी फांसी का जश्न देखना चाहता है समय से पहले फांसी घर पहुंचे, फांसी का जश्न देखे। हाँ शर्त तो ये होगी, अगर कोई मिलना चाहता है तो मिल भी सकता है फांसी के पहले, लेकिन पर्दे में, बगैर पर्दे के कोई नहीं मिल सकता। लेकिन कोई कर्मचारी भी नहीं रहेगा हाँ जब मिलने आएगा। जब उसकी और तूफान सिंह की मुलाकात होगी तो राज दरबार का कोई कर्मचारी नहीं होगा, नहीं होगा, अकेले में होगी। न हाँ। महफिल में होगी, न मेले में होगी, सारी बातें अकेले